सरकारी योजनाओं के तहत आप कैसे फॉर्म्स भर सकते हैं, इन सारी जानकारियों को देना बहुत ज़्यादा जरूरी है ताकि आम जनता को इन सारी योजनाओं का सही तरीके से लाभ मिल सके। तो आज के इस वीडियो में हम एक योजना के बारे में डिटेल से बात करेंगे और फॉर्म भरने के दो मेन तरीकों के बारे में भी बात करेंगे। ये योजना सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले लोगों के लिए या फिर उन परिवारों की मदद करने के लिए शुरू की गई है ताकि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके या फिर आर्थिक सहायता दी जा सके। इस योजना का मेन उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद करना है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि कन्या विवाह योजना, विवाह सगुन योजना या फिर शादी अनुदान योजना। इस योजना के तहत सरकार अपने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहायता राशि प्रदान करती है ताकि वे अपनी बेटियों की शादी का खर्च आसानी से उठा सकें। इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं और कुछ लाभ हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी वालों के लिए या फिर जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी और बीपीएल कार्ड होल्डर्स के लिए मिलता है। इसके अंतर्गत उन परिवारों को सहायता दी जाती है जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। अगर किसी की इनकम इससे ज्यादा है तो वो पर्सन तभी इस योजना का लाभ उठा सकता है जब तक वो विधवा या फिर तलाकशुदा या फिर अनाथ नहीं हो जाता। इस योजना के तहत शादी के टाइम पर 51,000 रुपए की राशि दी जाती है और शादी के 6 महीने के बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एडिशनल 50,000 रुपए की राशि और दी जाती है। फॉर्म भरने के लिए दो तरीके हैं, आप ऑनलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं और ऑफलाइन भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने राज्य की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाना होगा, वहां से आप आवेदन कर सकते हैं। जब आप आवेदन कर रहे हो या फिर अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स और मैरिज सर्टिफिकेट ऐसे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका जो फॉर्म सबमिट होगा उसके बाद सीधे आपके बैंक अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। फॉर्म को भरने के लिए दूसरा तरीका है ऑफलाइन। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये योजना ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, वहां पर आपको अपने जिले के ब्लॉक या फिर जिला कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होगा। आपको कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, वहां पर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जाइए, फॉर्म जमा करना होता है और इसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। उसके बाद आपको सहायता राशि आपके अकाउंट में मिल जाती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब दूल्हे और दुल्हन दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए, दोनों के माता पिता का पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब दूल्हे की बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए, दुल्हन की भी बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए और पेरेंट्स की भी बैंक अकाउंट डिटेल होनी चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर मैरिज सर्टिफिकेट नहीं भी बना है तो वेडिंग कार्ड से काम चला सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं भी है तो दूसरा कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि वोटर आईडी हो गई। लड़की का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। एज प्रूफ करने के लिए लड़की का आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए कि वो जो लड़की है वो 18 साल से ऊपर की है। एप्लीकेशन जमा करने की कुछ डेडलाइन भी है। आपको लड़की की शादी से 2 महीने पहले या फिर शादी के 3 महीने के बाद आपको अप्लाई करना होता है। अगर किसी वजह से देर भी हो जाती है तो देरी का उचित कारण बताकर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो कारण होना चाहिए, ये जो रीजन होना चाहिए वो एक वैलिड रीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा मोटा बहाना बना दिया आपने और वो काम कर जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है, इसी योजना का अलग अलग नाम है। जैसे ही आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, कुछ राज्यों में इसे विवाह सगुन योजना कहते हैं और कहीं पर कन्या विवाह योजना के नाम से बुलाया जाता है। बट इन सब का मेन उद्देश्य यही है कि गरीब परिवारों को उनकी बेटियों की शादी में सहायता प्रदान करना। इस योजना का जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, जो लाभ होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या फिर डेप्यूटी कमिश्नर यानी कि डीसी, इनके माध्यम से किया जाता है। यही अधिकारी ही सुनिश्चित करते हैं कि ये जो योजना है इसका लाभ योग्य इंडिविजुअल्स तक पहुंचे। वे इस बात की देखरेख करते हैं और आवेदन सही तरीके से जमा हो और सहायता राशि समय पर जारी हो जाए। सरकार इस योजना के माध्यम से अलग अलग श्रेणियों के लोगों को मदद करती है, यानी कि एससी और बीपीएल कार्ड होल्डर्स को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले लोग हैं उन गरीब लोगों को भी इसका लाभ मिलता
मिलता है, बट शर्त ये है कि 1,80,000 रुपए से उनकी एनुअल इनकम कम होनी चाहिए। ये जो योजना है गरीब परिवारों के लिए इम्पोर्टेंट सहायता साबित हो रही है। इसके माध्यम से वे अपने बेटियों की शादी के खर्चे को आसानी से उठा सकते हैं और उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलती है। जो लोग इस योजना के पात्र नहीं हैं, जो लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं या फिर वे एलिजिबल नहीं हैं, वे अपने आसपास के जरूरतमंद परिवारों को इसके बारे में बता सकते हैं ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। एक और इन्फॉर्मेशन है इस योजना से जुड़ी हुई सारी की सारी जो जानकारी है वो आपको सरकारी वेबसाइट पर या फिर आपके जिला के ब्लॉक ऑफिस में मिल जाएगी। आप किसी भी तरीके की जानकारी के लिए वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी महसूस कर रहे हैं तो अधिकारी आपकी मदद करेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको सही जानकारी और प्रोसेस का पालन करना होता है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं तो टाइम पर आप अप्लाई कर दीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। इसी टाइप की वीडियोस और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।